रश आवर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष की। अभी आपको मालूम होगा, वक्फ बिल पेश करने के दौरान, चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने, सपा नेता ने ये टॉन्ट मारा बीजेपी के ऊपर कि ये लोग तो अभी अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन सके हैं। लेकिन अमित शाह वहां पे मौजूद थे। अमित शाह जवाब देते हैं कि हमारी एक प्रक्रिया है, हमारी एक प्रणाली है जिसके तहत बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन इनके यहाँ जितनी भी पार्टियां हमारे सामने बैठी हैं, उनके यहाँ 5 लोग बैठ के अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, क्योंकि परिवार के लोग होते हैं और परिवार के लोग ही चुन लेते हैं। इस सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। ऐसे में आज हम आपके सामने ये स्टोरी लेकर आए हैं कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है जिस तरह से अखिलेश यादव और बाकी अपोजिशन के जो भी लीडर्स हैं, उनमें ये दिलचस्पी बढ़ चुकी है कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। वैसे ही आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि आखिर अगला बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। तो ये स्टोरी देखिए और समझिए कि खबरों की दुनिया में कौन छाया हुआ है, कौन वो नेता है जो सबसे आगे चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसका अध्यक्ष वही बन सकता है जिसके अंदर मौजूदा वक्त में वो क्षमता हो जो मोदी अमित शाह के अंदर है। मतलब यूं कह लीजिए कि लोगों को अपने साथ कनेक्ट रखने की क्षमता। जेपी नड्डा को शायद यही देखकर 2019 में पार्टी की कमान सौंपी गई। पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन 2025 तक यानी पूरे 6 साल तक नहीं हो पाया, जबकि पार्टी संविधान कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष में अध्यक्ष परिवर्तन हो जाना चाहिए ताकि सबको मौका मिले। ऐसे में बीजेपी नेताओं को इसका जवाब संसद तक में देना पड़ा, वो भी तब जब अखिलेश यादव ने वक्फ बिल चर्चा के दौरान पार्टी अध्यक्ष ना चुन पाने का मुद्दा उठाया। पर वो कौन सी चिंता है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अब तक अपना पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पाई। सबसे पहले समझिए, अध्यक्ष बनने की रेस में कौन कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के पास ऐसा कोई उम्मीदवार ही ना हो जो अमित शाह और मोदी के द्वारा लिखी हुई लकीर को भेद पाने में नाकाम हो, या यूं समझिए कि इस वक्त अध्यक्ष पद के काबिल कोई नहीं। वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मौजूदा दौर इंडिया में बीजेपी का है, जहां उसके पास करोड़ों कार्यकर्ता है और साथ ही वो बड़े लीडर भी हैं जो जमीनी स्तर पर जुड़े भी हैं। अब आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जो बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए मजबूत दावेदार हो सकते हैं। जैसे पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान। ये वो नाम है जो उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अगर देश भर में किसी प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन की थी तो वो है उड़ीसा, जिसके दम पर बीजेपी सीटों के मामले में 240 तक के आंकड़े तक पहुंच सकी। वैसे उड़ीसा बीजेपी के लिए ये पहली बार था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। पर अगर संघ यानी आरएसएस अड़ गया तो शायद धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष ना बन सके, क्योंकि उसकी एक अलग वजह है। बीजेपी अध्यक्ष बनने की लाइन में दूसरा नाम मनोहर लाल खट्टर का भी हो सकता है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जहां तीसरी बार बीजेपी सरकार बन चुकी है। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ खट्टर 1996 से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, इनको एक सीरियस कंटेंडर के रूप में माना जा सकता है, जो संघ की नर्सरी से निकले और आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। हमारे हिसाब से ये नाम बीजेपी अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा है, पर 70 पार उम्र होना खट्टर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरा नाम भूपेंद्र यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि टॉप लीडरशिप से तालमेल बिठाकर काम करना भूपेंद्र को आता है। साथ ही बड़े नेताओं की पसंदीदा लिस्ट में भी भूपेंद्र का नाम शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र चुनावों के दौरान भूपेंद्र यादव इन राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। चौथा नाम जो हमारे सामने आया वो है जी किशन रेड्डी। दरअसल अगर बीजेपी साउथ इंडिया से अगर किसी को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है तो ऐसे में जी किशन रेड्डी का नाम सबसे आगे रहने वाला है, क्योंकि वे पुराने और जमीनी नेता माने जाते हैं जो जेपी मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं, जिसके बाद जेपी मूवमेंट के बाद वो संघ में भी शामिल हो गए।
बाद में अटल जी के करीबी रहे। वहीं 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। मौजूदा समय में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में मान सकते हैं कि फिलहाल दक्षिण भारत से जी किशन रेड्डी से बड़ा और कोई नाम बीजेपी के पास नहीं है। अब बताते हैं पांचवें नाम के बारे में, जो फेमस भी है और साथ ही संघ की पसंद भी, जिसे यस मैन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। दरअसल वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो बीजेपी अध्यक्ष बनने के लिए एक मजबूत दावेदार है। शिवराज सिंह चौहान वैसे आइडियल भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास लंबा अनुभव है जिसमें संगठन और प्रशासनिक दोनों शामिल है। साथ ही वे अप्रोचेबल भी रहते हैं। दूसरी तरफ शिवराज के ड्रॉबैक की बात करें तो इस वक्त वे मोदी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। जैसे उनके पास अभी कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है और साथ ही उन्हें मोदी सरकार की गवर्नेंस पॉलिसीज का हेड भी बनाया गया है। वैसे इस वक्त बीजेपी में कहा जाता है कि मोदी अमित शाह की मौजूदा दौर में पावर सेंटर एक ही जगह है, पर एक बार शिवराज के हाथ में कमान आने पर बीजेपी में अलग अलग पावर सेंटर भी खुल सकता है। अब अगर इतने सारे नाम बीजेपी के पास हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित होने में समय क्यों लग रहा है, चलिए समझते हैं। वैसे बीजेपी के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इतने लंबे समय तक नया अध्यक्ष नहीं चुना गया। हालांकि इस दौर में बीजेपी ने कई अहम चुनावों में जीत हासिल की है, यानी उसके चुनावी प्रदर्शन पर इसका ज्यादा विपरीत असर नहीं पड़ा। चलिए अब जानते हैं कि बीजेपी का चुनाव कैसे होता है। दरअसल बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। बीजेपी संविधान में यह भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव रख सकते हैं। बीजेपी के संविधान को देखें, यदि उनकी औपचारिकताओं को देखें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले जिला संगठनों के चुनाव, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव करवाता है। संगठन की दृष्टि से बीजेपी ने भारत को 36 राज्यों में बांट रखा है और आधे से ज्यादा राज्यों के संगठन के चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। वहीं अक्सर सवाल खड़ा किया जाता है कि संघ बीजेपी को कोई दिशा निर्देश दे रहा है। ये कहना है कि संघ का कोई दखल नहीं होता और ये भी कहना है कि संघ ने निर्देश दिया है और इस नाम पर पर्ची बना दी है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन दोनों में विचार विमर्श जरूर होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।